नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे इस YouTube चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग को इंस्टीड ऑफ बिसाइड्स एंड बिसाइड का प्रयोग बताएंगे। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आपको बताने जा रहा हूँ। आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि इंस्टीड ऑफ का यूज कहाँ पर किया जाता है, या बिसाइड का यूज कहाँ पर किया जाता है, या बिसाइड का यूज कहाँ पर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंस्टीड ऑफ का यूज। सबसे पहले आप देखिए इंस्टीड ऑफ का इंस्टीड ऑफ का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, जिससे देखिए इंस्टीड ऑफ का प्रयोग वहां पर किया जाता है जब कोई कार्य किसी कार्य के स्थान पर दूसरा कार्य कर दिया जाए, तो वहां पर इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करते हैं। कोई कार्य किया जा रहा है, उसके स्थान पर कोई दूसरा कार्य कर दिया जाए। जैसे राम ने चाय के अतिरिक्त काफी पिया, ये चाय के स्थान पर काफी पिया, चाय के स्थान पर कॉफी पिया, या चाय के बजाय काफी पिया, इस तरह से। या इसमें हम कह सकते हैं राम ने कहानी के बजाय उपन्यास पढ़ा, राम ने कहानी के बजाय उपन्यास पढ़ा। इसका मतलब इसमें जो है इंस्टीड ऑफ का यूज करेंगे, अर्थात इसमें जब कोई कार्य किसी कार्य के स्थान पर दूसरा कार्य कर दिया जाए, तो वहां पर इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल इसमें देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मुकेश ने, एग्जाम्पल इसमें देखेंगे या इसमें लिख देंगे हम, यदि कोई कार्य के स्थान पर यदि कोई कार्य के स्थान पर दूसरा कार्य कर दिया जाए, दूसरा कार्य हो, तो वहां पर इंस्टीड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इंस्टीड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इंस्टीड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। या वाक्य में बजाय आ जाए या अतिरिक्त आ जाए। बजाय, यदि वह कोई कार्य के स्थान पर दूसरा कार्य हो, तो वहां पर इंस्टीड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, एग्जाम्पल देखेंगे, बिल्कुल आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे लिखेंगे मुकेश ने उपन्यास के स्थान पर उपन्यास के स्थान पर रामायण खरीदी। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसमें इसका हम ट्रांसलेट करेंगे। मुकेश ने उपन्यास के स्थान पर रामायण खरीदी। इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा मुकेश खरीदा के इंग्लिश का जो है बाट लगाएंगे, बाट, मुकेश बाट, BAUGHT, बाट क्या खरीदा, उसके आगे लिख दीजिए मुकेश बाट द रामायण। उसके बाद इंस्टीड लगाएंगे, इंस्टीड ऑफ उपन्यास मीन्स नोवेल, फुल स्टॉप। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसका यही एग्जाम्पल होगा। अर्थात मुकेश ने उपन्यास के स्थान पर रामायण खरीदी, अर्थात उपन्यास ना खरीद करके रामायण खरीदा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई कार्य के स्थान पर दूसरा कार्य हो, तो वहां पर इंस्टीड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। या ऐसा भी लिख सकते हैं, मुकेश ने उपन्यास के बजाय रामायण खरीदी, तब भी इसका ट्रांसलेट यही होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ये आपको समझ में आया होगा इंस्टीड का। दूसरा एग्जाम्पल इसका हम देखें, दूसरा एग्जाम्पल में भी एक जो है बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि इंस्टीड ऑफ का यूज कहाँ पर किया जाता है। बिल्कुल इजी है, सरल है, थोड़ा सी ध्यान देंगे, वीडियो को एंड तक देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, राम ने, दूसरा एग्जाम्पल, राम ने कहानी के स्थान पर उपन्यास पढ़ा, उपन्यास पढ़ा।
अब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे, हो जाएगा राम, पढ़ना की इंग्लिश सीखेंगे रीड, रीड का सेकंड रीड ही होगा, राम रीड उपन्यास पढ़ा, राम रीड द नोवेल, नोवेल जो काम होता है उसी को पहले ट्रांसलेट करेंगे, उपन्यास पढ़ा गया इसलिए इसका ट्रांसलेट पहले करेंगे, राम रीड द नोवेल इंस्टीड ऑफ स्टोरी, ऑफ स्टोरी कहानी के स्थान पर, या कहानी बजाय, राम ने कहानी के बजाय उपन्यास पढ़ा, या राम ने कहानी के स्थान पर उपन्यास पढ़ा, राम रीड द नोवेल इंस्टीड ऑफ स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम बिसाइड्स का यूज चलेंगे, बिसाइड्स का प्रयोग, बिसाइड्स का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है इसको हम क्लियर कर देंगे। बिसाइड्स, बिसाइड्स इसका प्रयोग कहाँ पर होगा, बिसाइड्स का प्रयोग, या देखिए इसमें बिसाइड्स का प्रयोग जो होगा जब एक कार्य के स्थान पर दूसरा कार्य भी किया जाए, जब एक कार्य के स्थान पर, जब एक कार्य के स्थान पर, जब एक कार्य के स्थान पर नहीं सॉरी जब एक कार्य के साथ, जब एक कार्य के साथ, कार्य के साथ दूसरा कार्य, दूसरा, जब एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी किया जाता है, भी किया जाता है, दूसरा कार्य भी किया जाता है, तो बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है, तो बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है, बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है, बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा इसको पढ़ करके कि जब एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी हो, इसके पहले मैंने बताया था कि किसी कार्य के स्थान पर, लेकिन इसमें क्या है कि जब एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी किया जाता है तो बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देंगे आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, मेरी इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और बिल्कुल आप समझते रहें। जैसे इसमें देखिए जो है जेल भेजे के, देखिए इसमें जेल भेजे जाने, भेजे जाने, जेल भेजे जाने के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, जेल भेजे जाने के अतिरिक्त, भेजे जाने के अतिरिक्त उस पर जुर्माना भी किया गया, उस पर जुर्माना भी किया गया, उस पर जुर्माना भी किया गया, जी हाँ दोस्तों, देखिए जेल भेजे जाने के अतिरिक्त उस पर जुर्माना भी किया गया। देखिए अर्थात उसको जेल भी भेजा गया और जुर्माना भी किया गया। इसका मतलब एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी किया जा रहा है। इसमें दो कार्य हो रहे हैं, दो कार्य किया जा रहा है, जेल भेजा भी गया और इसके अतिरिक्त उस पर जुर्माना भी किया गया। दोनों कार्य किया गया, एक साथ कार्य के साथ दूसरा कार्य भी किया जाता है, तो इस साइड का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे, जिसमें होगा बिसाइड्स, बिसाइड्स, बिसाइड्स बीइंग सेंट टू जेल, सेंट टू जेल, सेंट टू जेल, सेंट टू जेल, ही वाज फाइंड, उस पर, ही वाज फाइंड, फाइंड मीन्स वही जुर्माना, ही वाज फाइंड। जी हाँ दोस्तों, ये होगा बिसाइड्स बीइंग सेंट टू जेल ही वाज फाइंड, उसके जुर्माना भी किया गया। जी हाँ दोस्तों, इसका ये होगा। अर्थात दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, दोनों कार्य हो रहे हैं, एक किसी कार्य के साथ दूसरा भी कार्य किया जा रहा है, तो उसमें बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलेंगे। तो आपको बिसाइड्स का यूज समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलेंगे बिसाइड, ओनली बिसाइड, बिसाइड से नहीं, ओनली बिसाइड का प्रयोग। ओनली बिसाइड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है,
बिसाइड का प्रयोग, बिसाइड, सिर्फ बिसाइड। देखिए बिसाइड का यूज कहाँ पर किया जाता है? बिसाइड का यूज वहां पर किया जाता है जैसे किसी वस्तु के संपर्क में हो, कोई वस्तु के संपर्क में हो, जैसे कि वह बोरों के पास लेट गया, आओ मेरे पास बैठो, वह उसके पास सो गया। ठीक है, इस तरह से हो तो उसमें हम क्या लगाएंगे? बिसाइड का यूज करते हैं। पास इसमें आता है, पास, उसके पास सो गया, मैं उस दरवाजे के पास सो गया, मैं उस खिड़की के पास बैठ गया। इस तरह से हो तो उसमें हम बिसाइड का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। यदि अर्थात किसी वस्तु के संपर्क में रहने पर, संपर्क में आने पर उसमें पास हिंदी में आता हो तो उसमें बिसाइड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखा जाए तो जो है, जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए कि वह चावलों के बोरों के पास, वह चावलों के बोरों के पास लेट गया। एग्जाम्पल देखेंगे डायरेक्ट, वह चावलों के बोरों के पास लेट गया, बोरों के पास लेट गया, चावलों के बोरों के पास लेट गया, चावलों के बोरों के पास लेट गया। इसका ट्रांसलेट करेंगे, अर्थात इसका ट्रांसलेट होगा ही लेड, ही लेड, ही लेड, वह लेट गया। बिसाइड, बिसाइड द बैग्स ऑफ राइस, बैग्स ऑफ राइस, चावलों के बोरों के पास। इस तरह का ट्रांसलेट, वह चावलों के बोरों के पास, इसका संपर्क, वह का संपर्क किसके है? बोरा के संपर्क में है, उसके संपर्क में है, उसके पास में है, इसलिए इसमें हम बिसाइड का यूज करेंगे। अर्थ हमने बताया कि कोई किसी वस्तु के संपर्क में रहने पर उसमें पास हिंदी आती हो तो वहां पर हम बिसाइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसका देख लें। आओ, आओ और मेरे पास, मेरे पास बैठो, और मेरे पास बैठो। इसका ट्रांसलेट करेंगे हम, और मेरे पास बैठो। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होगा? आओ, और मेरे पास बैठो, इसका होगा कम एंड सिट, कम एंड सिट, कम एंड सिट, कम एंड सिट बिसाइड मी, बिसाइड मी। जी हाँ दोस्तों, इसका ट्रांसलेट होगा कम एंड सिट बिसाइड मी, कम एंड सिट बिसाइड मी मीन्स हो गया आओ और मेरे पास बैठो। इसका मतलब मेरे पास, ये भी संपर्क में है, इसलिए इसमें भी किसका यूज करेंगे? बिसाइड का यूज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपको ये इंस्टीड ऑफ बिसाइड्स एंड बिसाइड का प्रयोग समझ में आ गया हो तो मेरे इस यूट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आपको और बोर्ड की परीक्षा की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयारी करते रहें आप। मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, हाई स्कूल, इंटर दोनों का जो भी हो आप बिल्कुल कंप्लीट करते रहें। और मैं जो हूँ यहाँ पे जानना समझ में आया उसको कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।